ये कैसे हो सकता है सिल्की? वो इतने अरसे के बाद आए, इतने सालों के बाद आए और मुझे नजरअंदाज करके तुम्हें आने के लिए कह गए। उफ अल्लाह तौबा बाजी, माफ कर दो मुझे मलिका जज्बात। hell with you, Asma Appi. अल्लाह करे तुझे शार्क जिंदा खा जाए। आमीन। मुसलमान थैंक यू। तो कल तुमने उसको ग्रीटिंग्स की तमीज सिखाई, कल बताना कि गुफ्तगू कैसे की जाती है। अब ये मुझको कैसे पता होगा? मैं बताता हूं। उसे कहना कि कभी भी सियासत पे बात नहीं करनी, और जब औरत से गुफ्तगू करे तो उसकी उम्र, और मर्द से गुफ्तगू करे तो उसकी आमदनी नहीं पूछनी। देखें, ये सब कुछ तो उसे खुद को ही पता होगा। हाँ मालूम तो होगा, लेकिन जिस कदर वो गैर मोहतात है ख्याल नहीं रखता होगा। अब अगर वो इतना ही गैर मोहतात और इतना ही डफर था तो आपने उसके लिए सब कुछ। सिल्की देखो, जो कुछ भी है फरवा के लिए बिल्कुल गैर मुनासिब है। मैंने तुमको एक रिक्वेस्ट की है, मैंने तुमसे सिल्की। अब ना मुझे आपकी और बाजी की लव स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। मतलब आप इतने अरसे बाद आए और आप बाजी से मिलने नहीं आए? मैं उससे मिलने नहीं आया था, मुझे सिर्फ तुम्हारी तलाश थी। मेरी? लेकिन क्यों? तुम नहीं समझोगी। सब समझती हूँ मैं। आपको पता था कि हम लोग जरूरतमंद हैं, इसीलिए आपने मुझे 75,000 की ऑफर की। आपको पता था कि मैं वो कबूल कर लूंगी और आपकी बात मान लूंगी। देखो सिल्की, अगर मैं जरूरतमंद ना होता तो मैं तुम्हारे पास बिल्कुल ना आता, और अगर तुम जरूरतमंद ना होती तो तुम मेरी बात ना मानती। ये तो बुखार से बुखार का सौदा है। कम से कम आप सच्चे तो हैं। थैंक यू।
मैंने उड़ाई थी, तुम सो गई थी। हाँ सॉरी, टीवी देखते देखते नींद आ गई थी। पुरानी आदत है, याद है ना, पढ़ाई के वक्त सो जाती थी। नहीं नहीं, वो तो मैं इसलिए का बोर होकर सो जाती थी। यहां भी बोर होती हो। मेरी कंपनी में बोर्डम का सामना होगा। फरवा, तुम ऐसा क्या करो ना कि गोगी को बुला लिया करो। नहीं नहीं, यूनुस चाचा क्या सोचेंगे? वो मुलाजिम आदमी, उससे क्या सोचना है। जब मैं कह रहा हूं तो किसी की क्या मजाल के कुछ कहे। वैसे गोगी के साथ भी कोई ऐसी खास एंजॉयमेंट तो नहीं होती, लेकिन फरवा, तुम्हें यकीन है कि ये गोगी नामी चीज को तुम पसंद करती हो? हाँ हाँ, गोगी बिल्कुल मेरे जैसे ही है, निकम्मा, नलायक, जाहिल। बस यही वजह है। हाँ, तो ये बहुत काफी नहीं है? तुम इसी वजह पे उम्र गुजार दोगी। अब प्लीज आप कोई बहाना मत सोचिएगा वहां प्लान खराब करने का। अरे नहीं, मैं अपनी बात से फिरने वालों में से नहीं हूं। वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन लेकिन क्या? नहीं, कुछ नहीं। फरवा, तुम ऐसा करो कि फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं। शाबाश। ये मोनालिसा ने पिकासो को पकाया था कि पिकासो ने वो मैं कह रहा था कि मोनालिसा ने पिकासो को बनाया था कि पिकासो ने मोनालिसा को बनाया था। अपनी टांग और हाथ हिलाना बंद कीजिए। इससे क्या फर्क पड़ता है मैडम जी? इससे इंसान बदतमीज लगता है। सीन ये है कि मैं जब भी मिट्टी का गुडावा सा बन के बैठता हूँ ना, सिमेट के ऐसे करके, वो मेरी टांगे सो जाती। वो जैसे वो चींटियां नहीं काटती किड़किड़ किड़किड़, वो बड़ी देर गुदगुदी सी होती है। मुझे चक्कर ही है सारा। अच्छा, तो ये बीमारी भी है आपको। उठिए, इधर आइए। आप इधर आ जाना मैडम जी, इधर बैठ के बात करते हैं। उठ जाइए। ये अपनी गद्दियां साफ हैं, नया ले लेंगे। कि जो आपका मसला है ना, उसके लिए आप इस पेंटिंग को और टेबल पर रखी हुई चीजें आप करीब से देखने के बहाने थोड़ा चल फिर भी सकते हैं। अच्छा, नहीं तो अगर सामने कोई शय हो ही ना, कोई पेंटिंग टाइप चीजें ये वो, तो फिर क्या करे बंदा? जिन लोगों के लिए मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, उनके घर में पेंटिंग्स भी होती हैं। और चलो ये तो मैं समझ गया हूँ, आगे चले। नेक्स्ट लेसन क्या है? जब भी बैठे, बैक स्ट्रेट एंड चिन अप। और एक बात और, अगर किसी चीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है तो गुफ्तगू को जारी रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और अगर है भी तो भी नहीं। याद रखिए, डेविल इज इन द डिटेल। या वो तो आई नो सारे चक्कर क्या। आपने कभी मोहब्बत टाइप की है कोई चीज के? नहीं।
मैं बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हूँ मैं। हाँ, ये थीसिस है, कुछ दिनों से रखा हुआ था, मैंने सोचा कि जरा देख लूं। लेकिन नहीं, फिर देख लूंगा। आओ बैठो। गोगी से बात हुई? हाँ, इस वक्त ट्यूशन का वक्त है उसके, मतलब क्लास का। तो इस वक्त क्या, उसने तो मुझे कल से कोई मैसेज ही नहीं किया है। हालांकि वैसे एक दिन में वो कोई 10,000 मुझे टेक्स्ट करता है और 50,000 व्हाट्सएप कर देता है, लेकिन अब शायद तमीज सीख गया हो। क्या मतलब? अच्छा छोड़ो। फरवा, तुम यूं क्यों नहीं करती कि अपनी किसी फ्रेंड से बात कर लिया करो? मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। अच्छा, तो क्या बात करें? ये जो सुरैया अंजुम है, इनका बताएं। इनका जो आप बार बार जिक्र करते रहते हैं, इनका बताएं, ये वाकई एग्जिस्ट करती हैं या मतलब सच्ची मुच्ची हैं? सुरैया अंजुम। तमीज से जरा मोहब्बत की है कि नहीं? शक्ल देखी अपनी? तू बड़ा मेरे चाचे का बेटा लगता है जो मैं तुझे बताऊं कि मैंने मोहब्बत की है कि नहीं। पुराना टूथब्रश ना हो तो। आई एम सॉरी, आई मीन। ना 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 ना, अब ये आई मीन शायमीन का दौर गया बाबूजी। मैडम, अंदर से तो मैंने कहा फिर आप भी मेरे जैसी ही निकली हैं। वो आपने मुझसे सवाल ही ऐसा पूछ लिया था। ओहो, अच्छा रिलैक्स हो जाइए। देखो मैडम जी, अब चूंकि आप अंदर से मेरे जैसी ही हो, तो यार मुझे यहाँ पे क्यों बांदर बना के रखा हुआ है? मतलब वो देखें जी, मुझे तो जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है मैं वही कर रही हूँ। यार अपनी ईमानदारी से बताओ, मतलब किस चीज की कमी है, जरा गौर से देखो। स्किन मेरी ठीक है, गोरी चिट्टी, खाता पीता सेहतमंद इंसान हूँ, खूबसूरत हूँ यार। एक मोहब्बत के पीछे बांदर बन के बैठा हूँ, ये तो ज्यादती है ना यार मेरे साथ। और ऊपर से बाहर मुझे वो कुमार सानू का चाहने वाला दिया हुआ तनवीर, ही अल्लाह जाने कहाँ से उसके गाने ढूंढ ढूंढ के लाता है तोरा बोरा की कारों से, सुन सुन के अपने कान भी पकाए हुए मुसीबत ने मेरे भी। ऊपर से यार आप भी। मैं मुसीबत हूँ? नहीं मतलब देखो, मुसीबत इतनी खूबसूरत तो होती नहीं। अच्छा वो बताया नहीं आपने, फर्ज करो यार आप फरवा की जगह पे होते तो यार आप इसी तरह मुझे बांदर बनाते, मतलब इसी तरह तवा लगाते मेरा, को बात तो नहीं हुई यार। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि गुफ्तगू को जारी रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेजबान की जिम्मेदारी है। सुरैया अंजुम। सर बाहर एक खातून आई है, अपना नाम सुरैया अंजुम बताती हैं। हैं? सुरैया अंजुम? सुरैया अंजुम। आप एक काम करें, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाएं, कहीं किसर आ रहा है। जी बेहतर है। क्या पता ये वो सुरैया ना हो, कोई और हो।
नहीं, ये वही सुरैया अंजुम है। मैं जानता था वो आएगी, जरूर आएगी। सुनिए, आप उनसे मिलेंगे? एक्सक्यूज मी। सन सर मुझे देख के हैरान हुए हो ना? हाँ, बैठो सुरैया। उस रोज तुम आए इतने बरसों के बाद, तुमने कुछ भी नहीं पूछा, एक सवाल भी नहीं किया। बैठ जाओ। सिल्की के सामने क्या पूछता और तुम क्या बताती? सिल्की की नौकरी के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हें हमारा कितना ख्याल है? हाँ, मुझे तुम्हारा बारहा ख्याल आया इन गुजरे हुए बरसों में, लेकिन खैर छोड़ो। पानी मिल जाएगा? अरे क्यों, सॉरी मैं भूल गया। क्या पियोगी? कॉफी, ठंडा, क्या? कुछ नहीं, सिर्फ पानी, सादा पानी। सर। 2 गिलास पानी ले आइएगा। जी सर। यार इनकी शादी ना करा दें, कसम से। देखो, एक तो एहसान का बदला उतर जाएगा, दूसरा का सर की खुराक अच्छी होगी तो दोनों मियां बीवी सारी जिंदगी खुश भी रहेंगे। नहीं यार ये तो बेस्ट आइडिया है। पूछोगे नहीं कि मैं इस हाल तक कैसे पहुंची हूँ? और तुम नहीं पूछोगी कि मैं तुम तक कैसे पहुंचा? बताओ। सिल्की मुझे नजर आई थी चंद रोज पहले सड़क पर किसी आदमी के साथ झगड़ते हुए। बिल्कुल वैसी ही है बचपन में जैसी थी, थोड़ी बड़ी हो गई है, मेकअप ज्यादा करती है। बदतमीज भी हो गई है, बहुत ज्यादा। उसकी मजबूरी है। तुम सिल्की को देखकर आए थे? हाँ, मुझे उससे काम था। छोड़ो सुरैया, अब किसी भी बात से क्या फर्क पड़ता है, बहुत वक्त बीत गया। बहुत वक्त बीत गया है, लेकिन मैं लेकिन के फेरे से निकल आया हूं सुरैया। वो अमेरिका चला गया और उसने मुझे। वो तुम्हारी चॉइस था। तुमने शादी कर लिया? हाँ, तुमने बताया था। मिलवाओगे नहीं? नहीं सुरैया,
मैं नहीं चाहता कि उसको एहसास हो कि मैं उसका नहीं। कोई सुरैया अंजुम भी है। झूठ बोल रहे हो तुम। ये मुमकिन ही नहीं है कि तुमने उसे ना बताया हो कि कोई सुरैया अंजुम भी है। लेकिन अब इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? वो अमेरिका में है, लेकिन तुम उसकी बीवी हो और मेरी अपनी जिंदगी है। बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी अपनी जिंदगियां गुजारते रहें? तुमने पानी नहीं पिया। अगर पानी के एक गिलास से मेरी प्यास बुझ जाती ना, तो मुझे यहां तक नहीं आना पड़ता। चलती हूँ। An apple keeps a doctor away. And if a doctor is beautiful, keep the apple away. कुछ और हो ना हो, टाइम बड़ा अच्छा पास हो रहा है। अच्छा, मैडम जी अंदर से हैं मेरे जैसी। ओ भाई, अब इनसे चक्कर ना चला लेना। पागल हो गया, इतना बेकायदत समझा हुआ यार। फरवा ने वैसे भी सर खोल देना मेरा। अच्छा, तो फिर ये टाइम पास करने की बात क्यों कर रहा है? यार अब टाइम भी तो पास करना है ना। बस कल तक का था ड्रामा, आज भूल गया सारी तमीज। नहीं, ये देख ऐसी बात नहीं है, तेरा भाई डिसेंट आदमी है। अच्छा छोड़, ये बता फरवा से बात हुई तेरी? फोन कर तो रहा, उठा नहीं रही, काट रही है। शाम में चक्कर लगाऊंगा। यार सर भी होंगे वहाँ जाना मुनासिब होगा उनकी मौजूदगी में? हाँ, तो मैंने कौन सा बम रखने जाना है वहाँ पे यार, क्या हो गया? सर ने मना किया कि घर से बाहर नहीं मिलना है, जो भी मिलना मिलाना है घर में मिलाना है। तो अब तू खुदा का वास्ता उल्टे सीधे मशवरे मत दे, सर को पता है सब कुछ। यार ये बंदा ठीक नहीं लगता है मुझे। हाँ, तो मैंने कौन सा उससे कब्रें खुदवानी है यार, हमें क्या लगे। तो सारी बातें छोड़, तेरे भाई ने बच्चे की तस्वीरें खींच ली है, चेक कर। तू ये सेब खा और मैं ये तस्वीरें देखता हूँ। ओ तेरी। लाइट बंद करो। क्यों? अब क्या ये नया ड्रामा है? क्या हुआ है? मसला क्या है तुम्हारा? एक इतना सा तो काम है जिसके इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि शादी दफ्तर में ना एप्लीकेशन दे दूं कि अगर किसी को शादी से पहले तमीज सीखनी है ना, तो वो राब्ता करे। मिस सौलत आरा, फोन नंबर फला फला फला। हो क्या गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, नसीब है ये मेरा, रोने दो मुझे। तुम जाओ गुलछर्रे उड़ा। गुलछर्रे? दिन रात गधे घोड़ों की तरह कमा कमा कर लेकर आती हूँ मैं। तुम निकलो ना बाहर तो पता चलेगा तुम्हें। मुझे कौन काम देगा? लोगों को जवान लड़कियों से बात करने का शौक है, तो मैं तो हद करती हो तुम भी बाजी। मुस्तनसर ने मुझे एक इतना सा काम के दिलवा दिया और बस। तुम कर सकती हो वो काम, तो जाओ कर लो जाके। घर में बैठना किसको अच्छा नहीं लगता। सॉरी सर की, मुझे पता नहीं क्या हो गया, माफ कर दो मुझे। आज मैं मुस्तनसर के घर गई थी, तुम्हारी डायरी से पता लेकर। फिर शायद बहुत वक्त गुजर गया।
इडियट, फोन क्यों नहीं पिक करते? यार पढ़ रहा था यार। अच्छा ये बताओ कि क्या सीखा? माँ दा सिर। I'm sorry, वो थोड़ा सा रूड हो गया यार। मुझसे नहीं यार ये सारी चीजें की जाती, बहुत बन बन के बातें करनी पड़ती, कसम से बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। यार परवाह है तो ये सारा स्यापा सर पे डाला हुआ है यार, और क्या हो गया तुम्हें? तनख्वाह थोड़ी मिलती है मुझे। अरे हाँ, एक बात बताऊं, सर की जो गर्लफ्रेंड है ना सुरैया अंजुम, वो आई थी आज। ओए शाब, मेरा मतलब है कि सर की गर्लफ्रेंड? हाँ, मैंने खुद उन्हें जाते हुए देखा था। हाँ तो तुमने सर से पूछा नहीं? नहीं, वैसे तो हर वक्त सुरैया सुरैया करते रहते हैं, और आज तो इतने गुमसुम थे कि पूछो ही मत। यार इनकी शादी ना करा दें कसम से। देखो, एक तो एहसान का बदला उतर जाएगा, दूसरा का सर की खुराक अच्छी होगी तो दोनों मियां बीवी सारी जिंदगी खुश भी रहेंगे। नहीं? अरे हाँ यार, ये तो बेस्ट आइडिया है। यार एक काम करते हैं, ठहरो ठहरो ठहरो, मैं उनके घर का पता चलाता हूँ, ठीक है? और बात करता हूँ उनसे जाके कि क्या सीन क्या है। तुम एक काम करो, तुम ये सर का जहन बनाओ जरा सारे मामले में, हैं? बड़ा मजा आएगा। हाँ सही है, सही है, सही है, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मैं करती हूँ बात। ओके बाय। से करे बातें चांदनी रातें, चांदनी रातें। जहांगीर साहब, जहांगीर साहब मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो मेरे प्यारे, कौन सा एसएमएस करना है तुमने? वो जो आपका कुक है ना, वो मुझे कुछ पकाने ही नहीं देता। अब आप बताएं मैं क्या करूं? कैसा नाशुक्र आदमी है तू। एक तो तुझे बैठे बैठे तनख्वाह मिल रही है, ऊपर से तू कह रहा है कोई काम। तूने क्या कर लेना है यार? बात तनख्वाह की नहीं है जी, काम की है। मुझे काम करने की आदत है, ये फारिग बैठने की आदत नहीं है मुझे। तो खड़ा हो जाया करो। इसमें प्यारे तेरे लिए काम आया है, अपनी पसंद की जो तेरा दिल करे वैसी चाय बनाई, साथ केक पीस बिस्किट। और बात सुन, जिस कलर के मैडम ने कपड़े पहने हो उस कलर का फ्रेश जूस जरूर लेकर आना तूने, है? निकल 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 निकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह वाह। आज हमारे पहले सेशन का लास्ट डे है, उसके बाद मैं आपको बताऊं। ओ शहजादी! जहांगीर साहब, मेरा मतलब है कि प्रिंसेस, गुड न्यूज, मतलब इस सेंस में मैं कह रहा था। आप आए ना, तशरीफ रखें, आए आए। पहले मेरी माँ मेरी मसरूफियत से नाला रहती थी, अब यही गिला मुझसे मेरे बेटे। आओ 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 फरवा। आपने मुझे सुरैया से मिलवाया नहीं ना? मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम सईद साहब के यहाँ हो आओ। नहीं। बेवकूफ़ी मत करो। आगे जो कुछ करना है उसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा और सुरैया का जिक्र करना होगा। क्या मतलब? देखो फरवा, तुम्हें वहां जाके रोना है और उनको बावर कराना है कि मेरी जिंदगी में पहले से ही कोई थी जो कि झूठ नहीं है, और अब वो दोबारा आ गई है। है ना आपकी जिंदगी में पहले से कोई था ना? देखा, मुझे पता था। सर वैसे वो बहुत खूबसूरत है। सीरियसली सर, यू टू वुड मेक अ परफेक्ट कपल सर। शुक्र है तुमने कोई जुमला मुकम्मल अंग्रेजी में तो दुरुस्त बोला। अभी आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ। यूं करो कि तुम चेंज करके आओ। ओहो, अरे तुम्हारे पास तो इन जोड़ों के अलावा कोई कपड़े नहीं। चलो शॉपिंग करने चलते हैं। आप जाएंगे मिसेस शॉपिंग पे?
अब वो पता भी एक एक चीज लेने के मैं कितना टाइम लगाती हूँ। ये वक्त तुम्हारे लिए ही तो है। मेरा मतलब है छुट्टी ली हुई है, जाया हो रहा है तो होने दो। चलो ठीक है, आ जाओ। आप चाहे जैसी मर्जी मूवीज देखें, लेकिन लोगों में बैठकर कुछ खास नाम जरूर लेने चाहिए। कुछ हॉलीवुड की मूवीज, कुछ इंडियन मूवीज, कुछ फ्रेंच मूवीज, और हाँ, पाकिस्तानी सिनेमा के ऊपर आपने तबसरा जरूर करना है। और जो नई मूवीज बन रही है ना, उनकी कामयाबी पर शक भी करना चाहिए। हराम है जो एक लफ्ज भी मुझे समझ आया हो। बॉस जी, मुझे शाहिद कपूर बहुत अच्छा लगता है, शान अच्छा लगता है, अक्षय कुमार जीपों पे ठुड्डे मुक्के मारता हुआ बहुत अच्छा लगता है। ये फ्रेंच फिल्में मेरे जहन में आ सकती ही नहीं है, इनमें होता ही कुछ नहीं सिवाय फ्रेंच टोस्ट के, फ्रेंच फ्राइज के, फ्रेंच फिट कुछ। आपको ऐसी बातें नहीं करनी है। मैडम जी, आप मुझे खड़े खड़े 4 मोटे मोटे लफ्ज ऐसे सिखा दें जो कि मैं फरवा के घर वालों को जाकर कहूं, वो खुश हो जाए, मुझे बच्ची का रिश्ता दें, मुझे बाद में वो ढूंढते फिर गोगी कहां निकल गया हमारी बच्ची लेके मरे। देखें जी, मुझे जिस चीज के पैसे मिले हैं मैं तो वही काम करूंगी। हाँ नहीं सही है। ड्रिंक करें, फ्रेश जूस, वेरी नाइस, येलो। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? खुदा का वास्ता है मैडम जी, प्लीज आज ये क्लास व्लास कोई चक्कर नहीं है। आज जो आप अंदर से हैं वो बनकर गुफ्तगू करें, आराम से जूती उतारें, रिलैक्स होकर पैर ऊपर करके बैठें, खारिश करें, बाल झंझोड़ें, जो है वो बने, मजा लें जरा। वैसे एक बात बताऊं, मुझे आप पे तरस आता है। मुझे अपने आप पर आपसे ज्यादा तरस आता है। ये कैसी बात है कि मैं कैसा बंदर बन के फंसा हुआ सिचुएशन में है। वैसे आप इतने ओरिजिनल, इतने सादा से इंसान हैं। आप तो किसी भी लड़की के लिए ऐसे ही हीरो हो सकते हैं, उसके प्रिंस चार्मिंग। मैं तो हूं, दुनिया नहीं अंडरस्टैंड कर रही। तो फिर आप बिला वजह खुद को क्यों ख्वार करवा रहे हैं किसी के पीछे? आपने पूछा था ना मुझसे कि आप में क्या कमी है। मैंने बहुत सोचा, फिर एक कमी नजर आई है मुझे आप में। तो क्या है? आप अपनी सादगी में खुद को एक ऐसी लड़की के पीछे ख्वार कर रहे हैं जो गालिबन आपसे मोहब्बत भी नहीं करती। एक चुस्की लगा लें, ड्रिंक्स, फ्रेश जूस, येलो। वक्त हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। अरे आसमा बेटा, कैसी हो? बहुत मज़े में। हम सारा दिन घूमते रहते हैं, यहाँ के घर, बुक स्टॉल्स और वेजिटेशन। इट्स ऑल सो नाइस, आई टेल यू। भाई ये तो बहुत ही अच्छा है। जुनैद बहुत खुश है और वो कह रहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अच्छा ये हुआ कि उसकी फरवा से शादी नहीं हुई। अच्छा, फरवा का क्या जिक्र इसमें? ऐसे ही बातों बातों में जिक्र निकला था। कैसी है वो? वो बिल्कुल ठीक है भाई, आ रही है आज खाने पे। ओह, सब ठीक हो गया? हाँ हाँ, भाई बड़ा करम है उसके साथ का। वाकई, वरना ऐसी गलती के बाद। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम कब आ रही हो? 15-20 दिन और लगेंगे। चलो जरूर,
अल्लाह साथ खैरियत खिलाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्यों इस कदर खौफनाक बातें करती जा रही हो तुम? आपको यकीन ही नहीं आ रहा मेरी बात पे। सर तो शुरू से सुरैया से ही मोहब्बत करते हैं। तो फिर तुमसे शादी क्यों की थी? अपनी उम्र से इतनी छोटी लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने की उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? अरे अरे क्या हुआ? वो भी गधा कहता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ।